दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है गिरावट के कारण आप ढूंढ रहे हैं। देखिए, गिरावट का एक टेम्परेरी कारण हो सकता है, एक परमानेंट कारण हो सकता है। तो परमानेंट भूल जाइए, यहाँ पर सारे टेम्परेरी ही कारण हैं। यहाँ पर टेम्परेरी ही कारण है। और जो अनाउंसमेंट टैरिफ का देखने को मिल रहा है, अगर आप अनुमान लगाने में कामयाब हैं तो ये ट्रम्प के द्वारा चेंज करने पड़ेंगे। जो 26% का जो टैरिफ लगाया है और दूसरे कंट्रीज़ पे इतने बड़े-बड़े जो टैरिफ लगा के रखे हुए हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। वैसे एक्चुअली में अगर आप देखें तो ट्रम्प चाहता क्या है कि दूसरी कंट्रीज़ टैरिफ जो लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हैं अमेरिका के सामान पर, उसको कम करें। ये सीधा फंडा है। लेकिन अभी क्या है कि आप ये चीज़ मान के चलें कि मार्केट के अंदर डर है। डर का माहौल क्या किस चीज़ को लेके है? एक रिटेल निवेशक ये देखता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर क्या-क्या चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट है, क्या-क्या नेगेटिव हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल क्या काम करती है? आप कहेंगे पार्ट्स बनाती है। देखिए, इसकी लगभग 36 कंपनियां सब्सिडरी कंपनी है जो देश-विदेश अलग-अलग जगह फैली हुई है। लेकिन इंडिया से इसको सिर्फ 11% का ही रेवेन्यू आता है। मैं अगर यहाँ से बोलता कि 89% का इसको रेवेन्यू कहाँ से आता है, इंडिया से अगर आता, ठीक है, तो इसमें इतनी बड़ी गिरावट आज नहीं होती। इसमें इतनी बड़ी गिरावट आज देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई है। 25% का टैरिफ लगाया हुआ है। टोटल जो भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट कर रही है कहाँ पर, यूएस के अंदर। यूएस को जो माल भेज रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी माल भेजेगा यूएस के अंदर 25% का टैरिफ टैक्स लगेगा उस पर। अब समझ लीजिए कितना महंगा सामान वहाँ पर हो जाएगा। मार्जिन का इशू, देखिए कहीं पर अगर महंगा हो जाता है सामान तो बड़ा कॉम्पिटिशन रहता है। ये बात आपके समझ में आ गई है। ठीक है, तो क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 89% का रेवेन्यू इसका विदेशों से आता है। विदेशों में आप देखेंगे जर्मनी से 21% का। अब जर्मनी भी वहाँ पर सामान नहीं भेज सकता है, समझिए बात को। ठीक है, यूएसए से 15% का, चाइना से 11% का, इंडिया से 10% का, फ्रांस से 6.4% का, मैक्सिको से 5.3% का। ठीक है, वैसे बोला है कि संवर्धना मदरसन ने कि हमारा प्लांट ऑलरेडी वहाँ पर है, लेकिन दूसरी जगह से सामान इधर उधर जाता है। नहीं जाएगा तो ये जिन कंपनियों को माल देते हैं, पार्ट्स देते हैं, उनका माल जाएगा, इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अगर वो अगर कम माल लेंगे इनसे, क्योंकि अमेरिका के अंदर माल नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्लोबली बात नहीं चल रही है, ये सिर्फ अमेरिका को लेकर। आप ये सोचे कि हाँ टैरिफ लग चुका, अब तो सब कुछ खत्म, इंडिया का सामान कहीं जाएगा नहीं, उस देश का उस देश में नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका बड़ा ही इम्पोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। ये समझिए बात को। ठीक है, अब आगे देखिए मार्केट है। मार्केट को देख के आप इस समय सारा अपना माल बेच के निकल जाए स्टॉक मार्केट से। इस समय गिरावट आपको मिले, बाद में टैरिफ भी अलग हो जाए। अब इस समय टैरिफ का ही तो सबसे बड़ी दिक्कत, ऐसा तो नहीं कि इंडिया बिल्कुल गरीब हो गया या दूसरी जगह से बिजनेस मिलेगा ही नहीं। समझिए वाले सारी बातों को। अगर सारी बातों को समझेंगे तो सब कुछ ठीक है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं है। 270 फैसिलिटीज यहाँ पे देखेंगे कंपनी की हैं, अलग अलग 41 देशों में। 89% का रेवेन्यू अलग अलग देशों से आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और रेवेन्यू के अंदर की अगर बात करें तो देखिए मर्सिडीज, ऑडी, वॉक्सवैगन, पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट, मारुति सुजुकी, पीएसए ग्रुप, इन सभी को दिक्कत होगी अभी, जो भी कंपनी को ये माल सप्लाई करते हैं। तो बात आपके समझ में आ रही गिरावट का कारण आपको। ये चीज़ कंपनी खराब नहीं है, बढ़िया है, और ये अपॉर्चुनिटी है, मौका मिल रहा है। 65 रुपीज़ का था जब इस शेयर को कवर किया था। ठीक है, ऊपर जाते जाते इसने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और ये कहाँ तक पहुँच गया, 216 रुपये तक। तो अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया। अब यही होता है, देखिए लॉन्ग टर्म करते रहते हैं। कुछ लोग माल बेचते नहीं हैं, सिचुएशन को समझते नहीं हैं। अब पहले वाला मार्केट नहीं रह गया। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंपटीशन, नई नई कंपनियां इतनी आ गई हैं मार्केट के अंदर, आपको मालूम ही नहीं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है, कौन सी टिकेगी कौन सी नहीं टिकेंगी। कुछ कंपनियां तो बस ऐसे ही आके निकल जा रही है, उनका बिजनेस नहीं टिक पा रहा, लगातार नुकसान के चक्कर में उनको हटना ही पड़ रहा है। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है। सारी बात अगर क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है टाटा मोटर्स। तो देखें इस कंपनी का काम भी देश विदेश सभी जगह फैला हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से चाइना पर अगर टैक्स लगेगा, बड़ा ज़बरदस्त टैक्स लगेगा, तो वहीं से माल बन के टाटा मोटर्स का बहुत सारा सामान, जो सब्सिडी कंपनी है टाटा मोटर्स की, वहाँ पर काम करती हैं और देश विदेश के अंदर सप्लाई करती हैं। तो अगर इस तरह का टैक्स लगेगा, अब ये टैक्स की स्टार्ट हो चुकी है, तो ग्लोबली जो कंपनियां काम करने वाली हैं उनको हिट तो होता हुआ नजर आएगा।
दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बार-बार एक चीज़ बोली जा रही है कि 25% का टैक्स, ये सारी बातें, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? एलन मस्क चाहता है कि मेरी गाड़ी ग्लोबली जाए, अमेरिका तक सीमित ना रहे, ग्लोबली जानी चाहिए, खासकर इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर पहले ही पंच मारा हुआ है कि भैया यहाँ पर आइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, तब जाके आप इसको बेच सकते हैं। तो टक्कर चलने वाली है यहाँ पर। टेस्ला अगर एंट्री लेती है तो टाटा मोटर्स को ज़बरदस्त टक्कर मिलेगी, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। कंपनी आरती इंडस्ट्री लिमिटेड है। कंपनी बढ़िया है, शानदार कंपनी है। अब इस समय देखिए गिरावट है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें या आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें, तो देखिए ट्रम्प के रहते हुए ये बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो मेजर रेवेन्यू निकल कर आता है कंपनी का, वो आपको समझना होगा कि लगभग एक्सपोर्ट करती है कंपनी, 400 प्लस एक्सपोर्ट कस्टमर्स के अंदर है, 60 देशों के अंदर कंपनी है, 400 कस्टमर्स हैं। मेजर प्रेजेंस कहाँ पर है कंपनी, बस वहीं पर सारा खेल रचा जा रहा है, और उसी का डर यहाँ पर फैला हुआ है। क्या है? 52 वीक लो के आसपास है ये, 375 रुपये, और 52 वीक लो कितना है? 364। ठीक है, तो थोड़ी सी तेजी बनी है नीचे से, आज ही बनाया है 372 रुपये का। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे यूएसए, यूरोप और जापान सभी पर टैक्स लग गया है। ठीक है, यूएसए के अंदर आपको मालूम ही है कि मेजर बिजनेस है यहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर, और इनके अंदर टैरिफ लग चुका है। ठीक है, तो वहाँ से माल अमेरिका के अंदर जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, इस कंपनी के रेवेन्यू पर असर बैठेगा। दोस्तों अगली कंपनी है मोरपेन लेबोरेटरीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो इस 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, बीच में तेज़ी, गिरावट, तेज़ी इस तरीके से बनता है। सबसे पहले देखिए 25 रुपये का शेयर था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता, कहाँ तक पहुँच जाता है ये देखिए 93 रुपीज़ तक। उसके बाद देखिए अब गिरावट है, तो नॉर्मल गिरावट होती है। जब अच्छे प्राइस के आसपास आया, एक तेज़ी और बनी यहाँ पर, अभी देखेंगे 1 महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली 18% की। लेकिन आपको मालूम है कि कंपनी का अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो, या फिर ज्योग्राफिकल स्प्लिट के अकॉर्डिंग देखें, इंडिया से 30% का रेवेन्यू आता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये एक अच्छी बात है। एशिया से 26% का, यूरोप से 21 और यूएसए से केवल 16% का रेवेन्यू निकलता है, तो असर तो पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर ये शेयर गिरता है तो आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, इस चीज़ का याद रखें। 2700 करोड़ का इस कंपनी का क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। सॉरी, मार्केट कैप कितना है? 2700 करोड़ का। तो छोटी कंपनी है, आगे हो सकता है आपका पैसा बन जाए। चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। अगला शेयर है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो ये ऑटो सेक्टर को ही क्या करती है? आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। जो भी टेक्नोलॉजी दी जाती है ऑटो सेक्टर के अंदर ही, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर कितनी टेक्नोलॉजी अंदर की साइड में रहती है। ठीक है, आप देखेंगे अलग अलग फंक्शन उनके अंदर रहते हैं, तो इसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऑटो सेक्टर के अंदर ही इस कंपनी का ज़्यादा बिजनेस आता है। लेकिन पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए। सबसे पहले ये देखिए 37% से कितना इसने पैसा बना कर दिया, मल्टीबैगर रिटर्न 47 गुना पैसा कर दिया। इसकी एक अपनी प्रॉब्लम ये हो गई कि 47 गुना पैसा कर दिया है। अब यहाँ पर टिकने के लिए इसे और ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, वो अभी ये दिखा नहीं पा रही है, कंपटीशन की वजह से माने या किसी भी चीज़ की वजह से माने। ठीक है, यहाँ पर टिकने के लिए अब इसे बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। इसी वजह से 6 महीने से लगातार इसके अंदर गिरावट है। तो कोई खास बात ये नहीं है कि इसके अंदर गिरावट हो रही है। हाई इसने मारा था 1900 रुपये का। अब इसके अंदर गिरावट का एक बड़ा रीज़न ये भी हो गया ना कि ऑटो सेक्टर पे 25% का क्या लग गया, टैक्स लगा दिया अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर अलग अलग कंट्रीज से बड़ा माल जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं। 50% तो विदेशों से ही आता है माल, 50% वहीं का रहता है मैन्युफैक्चरिंग। तो समझ में आ गई। जब उन कंपनियों का बिजनेस घटेगा तो इस पर भी असर पड़ेगा, इसलिए इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कल भी गिरावट हुई थी और आज भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर और 5 दिन के अंदर यहाँ पर देखेंगे 11% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। शेयर IDFC फर्स्ट बैंक, मार्केट के अंदर प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो Q4 की अपडेट के बाद शेयर के अंदर कल तेजी थी, आज गिरावट देखने को मिल रही है। चलता रहता है, अपडेट थोड़ी ठीक ही आई है। अब देखते हैं कि आगे जब कंप्लीट रिजल्ट्स आएंगे तो उसके अंदर कैसी अपडेट रहेगी। दोस्तों अगली कंपनी है यस बैंक। Q4 के अपडेट आई है,
ठीक है, उसकी अपडेट के बाद ठीक है थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन है। अब पूरे कंप्लीट जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तभी देखिएगा, क्योंकि अभी अपडेट आधी अपडेट देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी देखना जरूरी है कि अब अगर रिजल्ट थोड़े से ख़राब भी आते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो शेयर के अंदर ऑलरेडी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि 17 रुपये का भाव देख के आप खरीदना शुरू कर दें। 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 4-5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाला शेयर नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है। किससे? आरबीएल बैंक से। तो आरबीएल बैंक फिर भी इसके लिए इसके अकॉर्डिंग देखें तो सही प्राइस है उसका, खरीदने लायक। चलिए।